गुड मॉर्निंग स्वीट लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चे? ध्यान रख रहे हो अपना? वेरी गुड। आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोरोना का नया म्यूटेंट है, आपको पता है। इट्स न्यू वेरिएंट इज़ देयर। बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। बच्चों को अब अपना स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है? अपनी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखना है। बाहर नहीं जाना है, और अगर जाना पड़ता है देन यू विल यूज़ डबल मास्क। आपको डबल मास्क यूज़ करने हैं। और आते हो घर पे, जब भी आते हो अपने आप को या तो आपको बांध लेना है या फिर आपको अपनी हैंड्स को, अपने फीट को बहुत अच्छे से वॉश करना है, ठीक है बेटा? बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है। और घर में आपके आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं या आपसे बड़े भी हैं, सबको इसके बारे में अवेयर करना है। ना खुद जाना है अननेसेसरीली, ना उनको जाने देना है। बच्चे, here is a thought for your today's video lesson. It is written here, if you stay positive in a negative situation, you win. अगर हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहते हैं तो हम हमेशा जीतते हैं। और आज की डेट में भी अगर हम ये सोचेंगे कि कोरोना से हम जीत पाएंगे, हम मेडिसिन्स लेंगे, हम वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो हम ज़रूर इस बीमारी को दूर कर पाएंगे। बेटा, मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट वीडियोस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लेसन 6 की में क्या किया? हमने उसमें पढ़ा था कि अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। एक घर हमें जंगली जानवरों से, बारिश से, तूफान से, गर्मी से, सर्दी से बचाता है। और कच्चा हाउस जो होते हैं वो किससे बनते हैं? कच्चा हाउस मड, वुड, स्ट्रॉ, बैम्बू, इन सब से बनते हैं। कच्चा हाउसेज आर टेम्परेरी हाउसेज। पक्का हाउसेज, दीज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील, इन सब से बनते हैं। और इनको हम परमानेंट हाउसेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो लोग रहते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। फिर हमने बात की थी टेम्परेरी हाउसेज के बारे में। टेम्परेरी हाउसेज कौन से थे? इग्लू हाउस, जो कि आइस एंड स्नो से बनता है। और कारावैन, जो व्हील पे घर बनता है। और फिर हाउस बोट थी, टेंट थे, ये सारे होते हैं टेम्परेरी हाउसेस, ठीक है? और लास्ट में हमने पढ़ा था रूफ्स के बारे में, कि रूफ्स कौन सी होती हैं। हर घर की या तो फ्लैट रूफ होती हैं या स्लोपिंग रूफ होती हैं। स्लोपिंग रूफ कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। और फ्लैट रूफ कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे कम बारिश होती है और बर्फ़ भी नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पे बारिश भी कम होती है और बर्फ़ नहीं गिरती। यहाँ पे हमारे सबकी घरों की रूफ्स फ्लैट हैं। और एक बात और थी कि गुड हाउस, एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए। ये सारा बेटा हम लास्ट वीडियो का बात कर रहे हैं। एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए? जिसमें बहुत सारी विंडोज़ होती हैं, एयरी होता है, वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, और वो घर साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लेसन 6। लेसन 6 का एक्सरसाइज पार्ट शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इसका थिंक एंड आंसर, एक्टिविटी पार्ट, लाइफ स्किल्स को कवर किया था। वीडियो लेसन में हम पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन A, B, C इनको कवर करेंगे। एक्सरसाइज पार्ट के साथ साथ बेटा आज आप इस लेसन का एनिमेशन पार्ट भी एंजॉय करोगे। यू विल एंजॉय एनिमेशन ऑफ चैप्टर 6। I feel safe and comfortable inside my house. Why does Rima feel so? There is a story behind it. One day, Rima was coming back from her school. Suddenly, it started raining. Rima quickly entered a nearby house. It was Rashmi's house. Rashmi is her friend. Rashmi's mother said, "Do not worry. Now you are safe inside the house." Rima replied, Yes, Aunt. The house protects us from rain. Rashmi added, Not only rain, it also protects us from heat and cold. Rashmi's mother said, "A house also protects us from wild animals and thieves." Types of houses. Long, long ago, people lived in caves to protect themselves.
Then people learned to make houses. They used different materials to build their houses. People used mud, tree leaves, and branches to build their houses. These houses protected them from heat, rain, cold, and wild animals. Now people build two types of houses. These are kacha houses and pakka houses. In villages, most houses are made of mud, bamboo, leaves, and straw. These are called kacha houses. In towns and cities, most houses are made of bricks, cement, iron, and steel. These are called pakka houses. Pakka houses are stronger than kacha houses. These houses can have a single story or many stories. Huts, flats, and bungalows are permanent houses. People living in these houses stay for a long time. Some people move from one place to another. They live in temporary houses. Igloo, caravan, tent, and houseboat are temporary houses. Igloos are found in very cold places that are covered with ice. An igloo is made of ice and snow. Eskimos live in igloos. A caravan is a house on wheels. It can be taken from one place to another. Nomads live in caravans. A tent is made from a thick cloth called canvas. It can easily be folded and carried along. Tents are used by people who live in deserts. They are also used by campers. A houseboat is a boat with rooms on it. It is a floating house. Roofs of houses. Sloping roofs are found in areas where there is too much rainfall or snowfall. They let the rainwater or snow slide off the roofs easily. Flat roofs are found in areas where there is less rainfall or snowfall. A good house. A good house should have enough doors and windows to let fresh air and sunlight in. It should be neat and clean. बच्चे, दिस इज़ द इमेज ऑफ पेज नंबर 35 ऑफ चैप्टर 6. ये है, इसमें क्वेश्चन ए, बी, सी. क्वेश्चन ए है फिल इन द ब्लैंक्स, बी है ट्रू फॉल्स एंड सी है आंसर दीज क्वेश्चंस. इनको हम अब पार्ट वाइज अपने वीडियो लेसन के अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. इसमें है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. हमने जो सही वर्ड है ब्रैकेट में से उसको चुनना है. फर्स्ट है ब्लैंक हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. विलेजेस में कौन से घर मिलते हैं, कच्चा या पक्का? तो विलेजेस में कौन से घर मिलते हैं, कच्चा हाउसेस. नंबर 2, नोमैड्स लिव इन ब्लैंक, फ्लैट्स और कारावैन्स. नोमैड्स लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं टिक के रहते. वो लोग कहाँ पे रहते हैं, फ्लैट्स में और कारावैन्स में. फ्लैट्स तो पक्का हाउसेज होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं. कारावैन होते हैं जो घर गाड़ी पे बने होते हैं. तो नोमैड्स किन में रहते हैं, कारावैन में. फिर नंबर 3, एंड ब्लैंक इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो एंड आइस. कौन सा घर स्नो और आइस से बनता है, इग्लू या कारावैन? कारावैन तो अभी बताया कि गाड़ी के ऊपर घर बना होता है. और यहाँ पे आंसर क्या होगा फिर, इग्लू. एंड इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो एंड आइस. नंबर 4, अ गुड हाउस शुड बी डर्टी और क्लीन. एक अच्छा घर गंदा होना चाहिए या साफ होना चाहिए? तो आंसर होगा अ गुड हाउस शुड बी क्लीन. तो बच्चे पहले का आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक का आंसर होगा कच्चा. नंबर 2 ब्लैंक का आंसर होगा कारावैन. नंबर 3 ब्लैंक का आंसर होगा इग्लू. और नंबर 4 का होगा क्लीन. ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. जो सही है उसके लिए हमने टी लिखना है, टी मतलब ट्रू. एंड जो गलत है उसके लिए हमने लिखना है एफ. एफ का मतलब होता है फॉल्स.
पहला है लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन केव्स। बहुत साल पहले इंसान गुफाओं में रहता था। अब ये बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी, ये ट्रू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी। नंबर 2 है कच्चा हाउसेस आर स्ट्रोंगर देन पक्का हाउसेस। कच्चा हाउसेस पक्का हाउसेस से स्ट्रोंगर होते हैं। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि कच्चा हाउसेस पक्का हाउसेस से स्ट्रोंगर नहीं होते हैं। पक्का हाउस ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, तो ये है फॉल्स। यहाँ पे लिखेंगे हम F। नंबर 3 है अ टेंट इज मेड फ्रॉम अ थिन क्लॉथ। टेंट एक पतले कपड़े से बनता है। ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो टेंट होता है वो थिक क्लॉथ से बनता है, जिसको हम कैनवस बोलते हैं। तो यहाँ भी आएगा F, फॉल्स। नंबर 4 है एस्कीमोज लिव इन इग्लूज। एस्कीमोज इग्लू हाउसेज में रहते हैं। ये बच्चे ट्रू है, यहाँ पे आएगा T, क्योंकि इग्लू हाउसेज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्कीमोज। नंबर 5 अ हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस। हाउस बोट एक फ्लोटिंग हाउस होता है, एक पानी में तैरता हुआ घर होता है। और ये भी ट्रू है, क्योंकि हाउस बोट्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं नदियों में या लेक्स में, फ्लोट करती हैं। ये फ्लोटिंग हाउस होती है, तो ये ट्रू है। तो बच्चे पहला आंसर हमारा होगा T, दूसरा होगा F, थर्ड होगा F, फोर्थ होगा T एंड फिफ्थ होगा T। आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमने उनको आंसर लिखना है। व्हाट डज आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम? हमारा घर हमें किससे बचाता है? आंसर विल बी आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हॉट, विंड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। आंसर क्या होगा? आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हॉट, विंड, रेन, कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ पक्का हाउस। अब इसके लिए हमने क्या आंसर लिखना होगा? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील। मैम दोबारा बोल रहे हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ पक्का हाउस। परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस कौन सा होता है? अ हाउस विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आंसर होगा बेटा? अ हाउस विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर हाउस बोट्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में हाउस बोट्स कहाँ पे मिलती हैं या दिखाई देती हैं? हाउस बोट्स मैम ने आपको जब डिटेल करवा रहे थे, एक्सप्लेनेशन थी, हमने उस टाइम भी इसको डिस्कस किया था कि वी फाइंड हाउस बोट्स इन कश्मीर एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एरिया डू हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। किन एरियाज में हाउसेज की रूफ्स होती हैं, स्लोपिंग होती हैं? आंसर क्या होगा? इन हिली एरियाज। क्या होगा बेटा आंसर? इन हिली एरियाज हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। मैम दोबारा बोल रहे हैं, इन हिली एरियाज हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। तो ये बेटा आपका था आज का एक्सरसाइज पार्ट। आपने फिलअप किए, ट्रू फॉल्स किए एंड क्वेश्चन आंसर किए। बेटा दिस इज़ योर होमवर्क। आपको एक्सरसाइज पार्ट जो आज हमने डिस्कस किया है उसको अपने बुक्स में करना है, ठीक है? यू विल कंप्लीट दिस वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप। बटे in the last of today's video lesson we'll talk about World Environment Day। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि पूरे वर्ल्ड में 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सारी दुनिया के लोग 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर इन्वायरमेंट। ये दुनिया के लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए। इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम सबको नेचर ने बहुत कुछ दिया है ज़िंदा रहने के लिए, और हम रिटर्न में प्लैनेट की, अपनी अर्थ प्लैनेट की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में लोगों को बताने के लिए
हम हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है तो बेटा हमें सबसे ज़्यादा ट्रीज़ उगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने होंगे ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। और आज के टाइम में भी अगर प्लांट्स हैं तो हम सेफ हैं। Now beta, I hope you all have understood the concept with more details. Beta, work hard, study hard, do your work regularly. We'll meet you soon in next video. Till then, take care. Bye beta. Take care.